Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the 7th video lecture for a 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3, which is ionic equilibria. So in this video lecture we are going to study what is the solubility equilibria. ठीक है, solubility equilibria क्या होता है हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था वो भी ओवरलुक कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बफर सॉल्यूशन के टाइप्स, ठीक है, एसिड एंड बेस, इनको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया था. देन आफ्टर दैट बफर एक्शन, ये टर्म हमने कंप्लीट की थी. एंड जो बफर सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस, ये सभी टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं. एंड आल्सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर करके रखे हैं. सो आप अगर वो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप उसे देख लीजिए. ठीक है, एंड वो बेसिक है, अगर हमने वो क्लियर कर लिया तो आज का हमें ये वीडियो लेक्चर समझेगा. तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं. सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्टली वी ओवरलुक सम बेसिक टर्म्स या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया. ठीक है, कुछ टॉपिक्स है इसके बेसिस पे, तो वो भी हम पहले क्लियर कर लेंगे. सो देखिए अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स आने वाले हैं, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए. ठीक है, सोल्यूबिलिटी टर्म क्या होती है ये भी पता होना चाहिए. तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनको हम पहले तो क्लियर करेंगे, बाद में ही हम सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो देखिए जो आपका सॉल्यूशन है उसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, पहला तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एंड दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये जो टर्म है ये यहाँ पे बार बार रिपीट करने वाले हैं हम सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया में. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. बट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्यों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे क्लियर करते हैं. क्या लिखा है हमने यहाँ पे, सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, क्या कहा मैंने डेफिनेशन में कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में अगर आपने जितना भी सोल्यूट ऐड किया, ठीक है, मतलब सोल्यूट ऐड करते जाओ. वाटर है, ठीक है, एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें मैंने 3-4 चम्मच नमक को ऐड कर दिया तो भी वो मिक्स हो जा रहा है वहाँ पे. ठीक है, डिजॉल्व हो जा रहा है. ठीक है, मैंने वहाँ पे उसका ना टेम्परेचर बढ़ाया ना कुछ बढ़ाया तो भी वो डिजॉल्व होते जा रहा है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड को हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे आपका सोल्यूट डिजॉल्व होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है, एट रूम टेम्परेचर में हम उसको उस कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो इसको अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. ठीक है, बीकर लीजिए, बीकर में पानी को लीजिए. ठीक है, और उस पानी में मैंने देखिए कुछ जो नमक के पार्टिकल्स है या फिर नमक है उसको ऐड कर दिया है. ठीक है, वहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स है सॉल्ट्स के वो हम कंटिन्यूसली वहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं. तो देखिए जो हमारा सॉल्यूशन का हमने आपको मिक्स कर दिया. ठीक है, जो सॉल्यूशन वहाँ पे बना उसको हमने मिक्स कर दिया. तो आफ्टर दैट हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है इजीली उस वाटर में डिजोल्व हो जा रहे हैं. ठीक है, जो नमक के मॉलिक्यूल्स है वो इजीली डिजोल्व होते जा रहे हैं, मतलब भी हमारा ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, क्लियर है अनसैचुरेटेड. फिर देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या कहा था मैंने कि ये कंप्लीटली डिजोल्व होते जा रहा है पानी में. फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होगा, तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा. ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. सो अब देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, हमने क्या कहा कि ऐसा एक सॉल्यूशन जहाँ पे जगह ही नहीं है सोल्यूट को ऐड करने की. अगर आप सोल्यूट को ऐड कर रहे हो तो जो आपका सोल्यूट है वहाँ पे वो डिजोल्व नहीं होगा. ऐसी कंडीशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, अब देखिए सेम मैंने वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है. ठीक है, बीकर लीजिए, उस बीकर में पानी को ऐड कीजिए.
ठीक है, उस पानी में अगेन 1 टीस्पून नमक, ठीक है, मतलब नमक को ऐड कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे नमक को ऐड कर रही हूँ, और 1-2 नमक, मतलब ये यहाँ पे 1 चम्मच 2 चम्मच नमक के वो डिजोल्व हो जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मैंने ट्राई किया यहाँ पे डालने के लिए, तो देखिए जो पार्टिकल्स है वो हमें वहाँ पे उस वाटर में दिख रही है। मतलब ये पार्टिकल दिखना मतलब क्या, वो जो आपके मॉलिक्यूल्स है सॉल्ट के, वो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं वाटर में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बार बार रिपीट होने वाले हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रिया इस टॉपिक में, दैट्स वाई मैंने आपको पहले क्लियर करके रख दी जो डेफिनेशन है। देन आफ्टर दैट एक और डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करनी है, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए अब हमें। अब देखिए स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड, इनका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन हमने लिखी है, द कंपाउंड विच आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। ठीक है, ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में धीरे धीरे वाटर में वो डिजोल्व होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स कहेंगे। क्लियर है, समझो डेफिनेशन, क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल हो रहा है। स्लाइटली मतलब बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूबल हो रहा है। अब ये कम क्वांटिटी में सोल्यूबल हो रहा है, मतलब ही जो प्रीवियस में हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, वो भी कैसे स्लाइटली सोल्यूबल हो रहे थे, मतलब अगर हम यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं तो ये स्लाइटली सोल्यूबल हो रहा है। ठीक है, मतलब दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गए स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड की डेफिनेशन। फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, ये सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या है, तो देखिए सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज सम powdered form sparingly soluble salt such as AgCl put into water and stirred vigorously। ठीक है, हमने क्या किया, एक पाउडर फॉर्म कंसिडर किया, किसका, तो AgCl का। उसको हमने AgCl को वाटर में ऐड किया एंड उसको विगरसली कंटिन्यूसली उसको स्टीर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग वी गॉट बहुत स्मॉल अमाउंट में जो AgCl है ये डिजोल्व होगा वाटर में। ठीक है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में डिजोल्व हो रहा है। मतलब ये आपका ये कंपाउंड कौन सा है फिर, AgCl का स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड है। क्यों है, बिकॉज हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था कि ऐसे जो कंपाउंड होते हैं स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं, स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब कम सोल्यूबल होते हैं। दैट्स वाई आपका AgCl भी यहाँ पे कम डिजोल्व हो रहा है। तो इसको मैंने क्या कहा, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड है ये हमारा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन्स अनडिसोसिएट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या फिर कह सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट में आपका AgCl यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, यानी यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी किसकी है, तो अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल्स की है। ठीक है, फिर इन दोनों के बिटवीन मीन्स अनडिसोसिएट एंड डिसोसिएट, इनके बिटवीन एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिजोल्व्ड सॉलिड AgCl एंड द डिजोल्व आयन Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन। ठीक है, देखिए जब आपका AgCl मतलब डिजोल्व होना मतलब ही क्या, आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है, AgCl को ब्रेक करो तो Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आयन है डिजोल्व आयन एंड अनडिजोल्व कंपाउंड AgCl, इनके बिटवीन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम का एग्जिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे आ रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी बताया आपको, क्या कहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट दिख रहा है, प्रेसिपिटेट या फिर PPT दिखना। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे, ग्रीन रेड ऐसे बॉल दिख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, मतलब वो डिजोल्व नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया है ये वर्ड। ठीक है, अब देखिए जो ये इक्विलिब्रिया है, इस इक्विलिब्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए रिएक्शन हमारी AgCl, अगर हमने उसको वाटर में ऐड किया तो वहाँ पे हमें आयंस मिल रहा है Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन, बट ये बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डबल एरो का यूज़ किया है। ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, कम डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे अनडिसोसिएट एंड डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर है ये। फिर एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक
ठीक है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखिए हमने रेट कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, तो रेट कांस्टेंट कब लिखते हैं, जब हम सिंगल एरो यूज करते हैं, मतलब ही हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, रेट कांस्टेंट का यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, कि आपका कंपाउंड कम्प्लीटली ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, आधा हो रहा है तो आधा नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे यूज क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के। और हमने क्या कहा था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है, Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन डिवाइडेड बाय AgCl। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट देखिए जो AgCl है ये कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा उसको, के डैश, इसका ये रिप्रेजेंटेशन इसको हमने यूज किया के डैश को। फिर देखिए आफ्टर दैट हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, k इज इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस डिवाइडेड बाई के डैश। ठीक है, अब इस के डैश को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए, मतलब के मल्टीप्लिकेशन में लेके जाइए, तो क्या होगा, k इंटू के डैश इज इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस आयन। ठीक है, क्लियर है इतना। सो आफ्टर दैट अब k इंटू के डैश मतलब ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, ऐसी टर्म आ गई। और हमें पता है जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट आता है तो हम अगेन यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरा कांस्टेंट देखिए मैंने क्या लिखा वहाँ पे, k इंटू के डैश इज इक्वल्स टू KSP। ठीक है, तो KSP है आपका नया कांस्टेंट आ गया। अब ये KSP क्या है, तो KSP इज नथिंग बट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है ये हमारा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, कांस्टेंट कौन सा है आपका, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो अब देखिए KSP हम लिख सकते हैं वहाँ पे k इंटू के डैश की जगह, तो हमने लिखा है यहाँ पे KSP इज इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस आयन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है इतना। सो आफ्टर दैट अब देखिए इसकी जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर जनरल सॉल्ट तो हम लिखेंगे फॉर जनरल सॉल्ट सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम AXBY। ठीक है, जैसे हमने AgCl को कंसिडर किया था। ठीक है, AgCl, Ag का एक मॉलिक्यूल, Cl का एक मॉलिक्यूल, ऐसा है यहाँ पे। सेम वैसा ही यहाँ पे AXBY। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता नहीं कि A के कितने मॉलिक्यूल्स है, B के कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AX एंड BY ऐसे लिखा। सो इसको भी पानी में डालो तो ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम इसके बिटवीन एग्जिस्ट हो गया, अनडिसोसिएट एंड डिसोसिएट आयंस के बिटवीन। तो यहाँ पे क्या मिला, x मॉलिक्यूल इंटू ए टू द, पहले तो ऐसे लिखेंगे x मॉलिक्यूल a प्लस y मॉलिक्यूल b। ठीक है, मतलब x आपका ये मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है एंड y भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक आयन है। ठीक है, a आपका आयन एंड b भी आपका आयन है, तो XA प्लस YB ये हो गया। फिर देखिए इनके पावर में मैंने लिखा a के पावर में y प्लस एंड b के पावर में x माइनस। अब ये क्यों लिखा, तो ये आपका क्या है, चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है इतना। अब y और x से क्यों लिखा, वहां पे प्लस एंड माइनस से साइन क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो y इसलिए लिखा हमने कि अब देखिए इन एग्जाम्पल जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 3+3, मतलब ही आपका यहाँ पे क्या कंसिडर करना है हमें, y। मतलब y क्या इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 3 है, 2 है, 1 है, कितने हैं वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड जो x है यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव चार्जेस, जैसे कि Br पे सॉरी हाँ Br पे -1, Cl पे भी -1 ये चार्ज होता है। तो x क्या है आपका 1 कंसिडर कीजिए एंड माइनस चार्ज तो आपको बताइए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका एक जनरल रिएक्शन। ठीक है, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखिए आपके जो सोल्यूबिलिटी है, मतलब जो आपका रिएक्शन है उसकी सोल्यूबिलिटी अगर हमने कैलकुलेट की, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे KSP, मतलब ही सोल्यूबिलिटी, सॉरी नॉट सोल्यूबिलिटी,
यस, इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या मिलेगा अब हमें यहाँ पे, के एस पी इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ए टू द पावर वाई प्लस ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर एक्स ब्रैकेट कंप्लीट वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेंज क्यों, मतलब के एस पी की वैल्यू ऐसे क्यों आ गई, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए टू द पावर वाई मतलब ये आपका चार्ज है, ठीक है। वाई प्लस आपका चार्ज है एंड एक्स भी पावर में चला गया, मतलब वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड वाई जो है पावर में, बी के पावर में है वाई, तो वो भी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल लेने ही वाले यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए अब हमने ये तो पूरा कवर कर लिया, बट मेन सोल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हमें वर्ड आया के एस पी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं आपको। तो देखिए डेफिनेशन, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP of a compound is defined as the product of the concentration of ions that exist in equilibrium in a saturated solution, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन में क्या कहा उन्होंने, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब ही KSP, ये एक ऐसा कंपाउंड है या फिर ये डिफाइन कर रहा है कि जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, अब किसके प्रोडक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। जो आप जितने भी आयंस है उनका जो प्रोडक्ट होता है, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, सो हो गया आपकी डेफिनेशन। देन आफ्टर दैट अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से KSP की वैल्यू कैसे निकालना है ये हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम एग्जाम्पल्स, फर्स्ट है आपका BaSO4। अब BaSO4 को ब्रेक कीजिए, ठीक है। BaSO4 है मतलब जो आपका बैरियम है, ठीक है, उसके ऊपर कितने चार्ज रहता है, तो 2+ चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं पता आपको, बट SO4 इसके ऊपर चार्ज कितना होता है ये तो पता है, ठीक है। ये अब कैसे है, तो जो SO4 होता है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो जो आपका -2 चार्ज है और BaSO4 ऐसे लिखा है, मतलब एक माइनस है तो दूसरा कौन सा होगा, प्लस होगा, मतलब ये आपका Ba आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे गिवन है क्या कि Ba3SO3 ऐसा कुछ है क्या, सॉरी SO4 तो है, बट Ba के ऊपर कोई चार्ज हमें पता नहीं है, तो ये ध्यान में रखना आपकी बैरियम में हमेशा 2+ चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Ba 2+ आयन एंड SO4 2- आयन, ये दो आयन्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग। अब देखिए KSP की वैल्यू लिखिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे अब हम यहाँ पे, तो इन ब्रैकेट Ba के ऊपर कितना चार्ज है, 2+। अब आपका Ba कितना है यहाँ पे, तो एक ही दिख रहा है, एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो दैट्स वाई जो पावर में देखिए हमने प्रीवियस में x लिखा था, x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है। वैसे ही सेम फॉर SO4 का मॉलिक्यूल भी कितना है, तो एक ही है, ठीक है। तो ये भी SO4 2- एंड पावर में 1 है, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, CaF2, मतलब आपके Ca और F2 को ब्रेक कीजिए तो क्या मिल रहा है, देखिए Ca2+ आयन एंड ट्वाइस F- आयन, ठीक है। अब ये चार्जेस कैसे लगाना, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जो CaF2 है, ठीक है, Ca एंड F2 को थोड़ा सा दूर दूर लिखिए, ठीक है। फिर जो आपका F2 है, मतलब 2 को Ca के सर के ऊपर लिखिए, ठीक है। सर के ऊपर क्यों, बिकॉज वो उसका चार्ज हो जाएगा, Ca तो पॉजिटिव है एंड उसके सर के ऊपर दिया 2 मतलब +2, तो Ca का चार्ज कितना हो गया, 2+। एंड F, अब Ca के पास कोई मॉलिक्यूल की वैल्यू है क्या, नहीं है, Ca अकेला है, तो F के ऊपर 1 को बिठा दीजिए, ठीक है। तो 1 F का जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस चार्ज होता है, ये हमें पता ही है, तो -F ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई देखिए हमें आयंस भी क्या मिल रहा है यहाँ पे, Ca2+ एंड ट्वाइस F- आयन, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन के आयन कितने हैं, 2 ही है, तो वहाँ पे आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए KSP
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे Ca2 प्लस आयन एक है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं लिखा उसके। फिर F-1 ऐसा है तो दैट्स वाई मैंने F- ही लिखा। एंड देखिए अब पावर में 2 लिखा, क्यों 2 लिखा, बिकॉज F के मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, दैट्स वाई हमने क्या लिखा, पावर में 2 लिखा। क्लियर है? अभी तो यहाँ से आपको क्लियर मतलब हो जाना चाहिए 2 एग्जाम्पल से। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए Bi2S3, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो देखिए Bi कितना है आपका 2 है एंड S कितना है 3 है। अब देखिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे भी एक साइड में Bi लिखिए, दूसरी साइड में S लिखिए, ठीक है। फिर Bi का जो 2 है वो S के सर के ऊपर लिखिए एंड S का जो 3 है वो B के सर के ऊपर लिखिए, ठीक है। ये ऐसे क्यों उनके सर के ऊपर लिख रहे हैं हम, बिकॉज हमें चार्जेस पता नहीं है उनके, ठीक है। तो Bi के सर के ऊपर कौन बैठ गया, 3 बैठ गया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया फिर 3 प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। दैट्स वाई देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Bi 3 प्लस चार्ज, और यहाँ पे Bi के मॉलिक्यूल कितने हैं तो 2 है, दैट्स वाई मैंने 2Bi 3 प्लस ऐसे लिखा। फिर प्लस में देखिए 3s 2 माइनस, क्यू 2 माइनस, s कैसा है, नेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड Bi देखिए 2 है, जो ये 2 को हमने s के सिर के ऊपर बिठा दिया था, दैट्स वाई 2 माइनस हो गया वहाँ पे। और S3 है, मतलब उसके जो हमारे सल्फर है इसके 3 मॉलिक्यूल्स है, दैट्स वाई हमने क्या लिखा वहाँ पे 3, तो 3s टू द पावर -2, ये हो गया आपका दूसरा आयन। फिर Ksp की वैल्यू कैसे हो जाएंगी, तो Bi 3 प्लस आयन और मॉलिक्यूल कितना है तो 2, दैट्स वाई हमने पावर में 2 लिखा। फिर S2 -2 चार्ज है S के ऊपर, तो हमने S टू द पावर -2 एंड होल ब्रैकेट 3 क्यों, बिकॉज S मॉलिक्यूल कितने हैं आपके 3 है। क्लियर है इतना? और लास्ट अगेन एक आपको एग्जांपल दिया गया है वहाँ पे Ca3PO4 2, ठीक है। इस और आफ्टर रिएक्शन या फिर आफ्टर ब्रेकेज वी गॉट 3 Ca2 प्लस आयन एंड ट्वाइस PO4 3 माइनस आयन। सेम जैसे हमने ऊपर में किया है वैसे भी यहाँ पे भी करना है। फिर Ksp की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे, Ca2 प्लस एंड 3 मॉलिक्यूल है Ca के, दैट्स वाई हमने पावर में 3 लिखा, ठीक है। फिर PO3 माइनस चार्ज एंड पावर में PO4 कितने हैं आपके, तो 2 है, दैट्स वाई पावर में हमने 2 लिखा। तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स फॉर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp, ठीक है। देन आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है relationship between solubility and solubility product, but before starting that we will overlook some basic concept based on this. So देखिए पहले तो solubility क्या होती है ये टर्म हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए solubility। अगर सिंपल वर्ड में मैंने आपसे पूछा कि solubility क्या होती है, तो आप सिंपली ये जवाब दोगे मुझे, solubility मतलब क्या, डिजोल्व होना, ठीक है, घुल मिल मतलब पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी, मतलब कितना सोल्यूबल हो सकता है, उसकी कितनी पावर है सोल्यूबल होने की, हो गया हमारी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अगर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने पूछा तो हम ऐसे लिखेंगे, the ratio of substance in a gram to the volume of the solution in liter is called solubility, ठीक है। ये solubility किसका रेशियो है, तो amount of substance in gram, ठीक है, मतलब आपका substance कितना है, और substance का amount हम कभी भी किस में लेंगे, ग्राम में ही लेंगे, ठीक है। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है इन लीटर, इसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन में ही आपको यूनिट मिल गया था, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कहाँ, मतलब ही ग्राम पर लीटर आ गया, फिर बाद में वर्ड तो लीटर, तो आपका यूनिट क्या हो गया सोल्यूबिलिटी का, ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्लियर है? ये हो गई आपकी सोल्यूबिलिटी। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी पढ़नी है मोलर सोल्यूबिलिटी, ठीक है। मोलर सोल्यूबिलिटी क्या होती है, तो मोल पर लीटर, मतलब ही मोलर सोल्यूबिलिटी। अब ये कैसे है, तो देखिए उसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड दैट डिजॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलर सोल्यूबिलिटी, ठीक है। क्या कहा हमने, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये किसका रेशियो है, तो मोल्स का रेशियो है इन लीटर में, ठीक है, सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हो गया आपका मोलर सोल्यूबिलिटी। अब मोलर सोल्यूबिलिटी मींस मोल डिवाइडेड बाय लीटर, ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा फार्मूला, जो मोलर सोल्यूबिलिटी है आपकी, सोल्यूबिलिटी किस में है, इन ग्राम पर लीटर, एंड मोलर मास इन ग्राम पर मोल, ठीक है। मतलब ही जो आपका मोल पर लीटर है ये कहाँ से आ गया, वो आपको यहाँ पे उन्होंने बताया है, ठीक है। तो देखिए मोल पर लीटर ये यूनिट लाना है, मतलब ये सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो उसका पहले यूनिट लिख लीजिए ग्राम पर लीटर, एंड मोलर मास का क्या यूनिट है, तो ग्राम पर मोल, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर रीअरेंजमेंट G डिवाइडेड बाय L इंटू M डिवाइडेड बाय G, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो G यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर यही मिल रहा है। तो आपका मोलर सोलबिलिटी का यूनिट भी क्या है यहाँ पे, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, ठीक है। क्लियर है इतना, जो हो गया आपका मोलर सोलबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सोलबिलिटी एंड मोलर सोलबिलिटी। इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया है कि मतलब मोलर सोल्यूबिलिटी निकालो इन ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। मतलब मोलर सोल्यूबिलिटी अगर रहा तो मोल पर लीटर इसमें पूछेगा, एंड सोल्यूबिलिटी रहा तो ग्राम पर लीटर, ठीक है। क्लियर है। सो देन आफ्टर दैट मेन टॉपिक पे आइए, रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सो अब देखिए, कंसिडर कीजिए जो हमने प्रीवियस जनरल रिएक्शन लिखी थी AX BY वाली, सेम वही रिएक्शन यहाँ पे भी लिख लीजिए, ठीक है। कंसिडर सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया फॉर AX BY अगर हमने उसको पानी में डाला तो वो पार्शियली डिसोसिएट हो गया। पार्शियली डिसोसिएट होने के बाद उसने देखिए क्या प्रोवाइड की है, XA प्लस YB आयन, ठीक है। मतलब एक्स का मीनिंग मैंने और वाई का मीनिंग आपको बताया था कि एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल कितने हैं ये है, एंड ए एंड बी ये आपके क्या है, आयंस है, ठीक है। और पावर में फिर क्या आएगा, वाई टू द पावर एक्स एंड एक्स टू द पावर सॉरी बी टू द पावर -x, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट जब हमने KSP के टर्म में अगर इसको लिखा, ठीक है, KSP क्या है आपका यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम अगर इसकी कैलकुलेट करें तो क्या आ रही थी हमारी, a टू द पावर y प्लस इन ब्रैकेट x प्लस b टू द पावर -x ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर y, ठीक है, ऐसे ही आ रहा था। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देन आफ्टर दैट अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, तो रिलेशन फाइंड करना है सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बिटवीन। अब ये रिलेशन कैसा है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने KSP तो ये लिख लिया, ठीक है। KSP क्या है आपका यहाँ पे, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो वो सोल्यूबिलिटी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे BX एंड AY इस मॉलिक्यूल को वाटर में ऐड किया, एंड वाटर में ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट हो गया XB एंड YX इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अब BX एंड AY इस मॉलिक्यूल की सोल्यूबिलिटी अगर मैंने कहा कंसिडर कीजिए जो BX एंड AY ये मॉलिक्यूल है आपका 0.01 मोलर या फिर 0.01 या फिर 0.02 में वो सोल्यूबल हो रहा है, ठीक है, डिजोल्व हो रहा है। तो आयंस कितने अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर BX AY एस अमाउंट में वो डिजोल्व हो रहा है तो आपका जो AXB है वो भी एस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो आपका A है वो भी एस अमाउंट में ही डिजोल्व होगा, ठीक है। तो सेम वही चीज है। अब देखिए जो आपका BX AY ये जो कंपाउंड है एक्स अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है, सॉरी एस अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है, मतलब ये उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी कंसिडर की है हमने, एस कंसिडर किए है। तो दैट्स वाई जो आपका B टू द पावर Y प्लस आयन है, ठीक है, इस आयन की सोल्यूबिलिटी कितनी होंगी, तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, इस आयन की सोल्यूबिलिटी कितनी है हमारी XS, ठीक है। क्यों XS, बिकॉज हमें यहाँ पे पता है क्या कि 0.05 इतने में ये डिजोल्व हुआ या फिर सोल्यूबल हुआ, नहीं पता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, XS, X मतलब कितने नंबर्स में वो डिजोल्व हो गया, एंड S मतलब आपकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने XS कंसिडर किया है B टू द पावर B प्लस आयन को,
ठीक है। एंड जो आपका A माइनस आयन है, ठीक है, उस A माइनस आयन को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, YS। Y मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने वो डिजोल्व हो गए वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो YS मतलब ही Y मॉलिक्यूल ये सोल्यूबल हो गए वाटर में, ऐसा है, ठीक है। इसका मीनिंग YS XS क्या होता है ये पता नहीं रहता बहुत से बच्चों को, तो इसका मीनिंग ये होता है XS मतलब कितने नंबर्स में आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे सोल्यूबल है, एंड YS मतलब ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने सॉल्यूबल है, कितने अमाउंट में वो सॉल्यूबल है, ये होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने यह लिखा। हम B प्लस एंड A माइनस आयन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, XS एंड XY, ठीक है, ये टर्म लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम पुटअप करें इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर, जो आपका इक्वेशन 2 है तो वो हो जाएगा KSP इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट XS, ठीक है। BY की जगह हमने क्या रख दिया, X इंटू एस, एंड पावर में देखिए क्या है तो X ही है, मतलब ही X इंटू एस टू द पावर X ऐसे लिखेंगे, एंड इन ब्रैकेट YS टू द पावर Y, ठीक है, ऐसी टर्म है। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलिए, मतलब ये जो आपका पावर में X है वो X एंड S को दोनों को दीजिए, पावर में आपका Y है तो Y और S को दोनों को दीजिए, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, X टू द पावर X S टू द पावर X, ठीक है, इंटू Y टू द पावर Y एंड S टू द पावर Y, ऐसी टर्म हो जाएंगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका S है, ठीक है, S टू द पावर X एंड S टू द पावर Y, ये कैसा है, उसका जो बेस है, ठीक है, पावर X एंड पावर Y का वो कैसा है, सेम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, S टू द पावर X प्लस Y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बची हुई टर्म क्या है, X टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर X प्लस Y। तो ये हो गया फार्मूला फॉर KSP, ठीक है। KSP कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसा ये आपका फार्मूला है, ये हमेशा ध्यान में रखना, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एंड अभी थोड़ी देर बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं इसके डिपेंडेंट। तो देखिए KSP इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला क्या है, K टू द पावर X Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर X प्लस Y। और ये कैसे आया तो डिटेल में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है इतना। सो अब देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा AgBr, ठीक है, Ag एंड Br। अब इसको चलो ब्रेक कीजिए, आयंस में ब्रेक कीजिए AgBr को, ठीक है। Ag कितना है तो 1 है, एंड Br भी कितना है 1 है, दैट्स वाई Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। देन आफ्टर दैट अब यहाँ से KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करेंगे, तो थोड़ी देर पहले ही हमने फार्मूला देखा था KSP का, क्या था वो, X टू द पावर X इंटू Y टू द पावर Y इंटू S टू द पावर X प्लस Y, ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका X है एंड Y है, ठीक है, पावर वाले, तो उनकी वैल्यू क्या है, X मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि कितने नंबर में आपका मॉलिक्यूल है, तो अब Ag कितना है आपका 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा, X टू दी X इज इक्वल्स टू 1। फिर Y कितना है आपका यहाँ पे, तो Y भी आपका कितना है यहाँ पे 1 ही है, Cl जो आपका आयन है वो कितना है, एक ही है, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने Y की वैल्यू कितनी रखी है 1 रखी है। अब इस इक्वेशन में X एंड Y की वैल्यू अगर हमने पुट कर ली तो हमारा जो वैल्यू है KSP का कैसे हो जाएगा, 1 टू द पावर 1 इंटू 1 टू द पावर 1, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई बाय S टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक है, मतलब X प्लस Y मतलब ही 1 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे 1 प्लस 1 ऐसे लिखा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एंड जो 1 टू द पावर 1 है, 1 टू द पावर 1 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, S टू द पावर 2, मतलब ही KSP की वैल्यू कितनी मिले हमें यहाँ पे S टू द पावर 2, ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन समझा आपको। देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, तो PbI2, ठीक है। सो इन PbI2 जो आपका PbI2 है इसको ब्रेक कीजिए, पानी में डालिए, ये कैसा है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्वेंट है, ठीक है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सोल्यूट है, मतलब ये पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं हो रहे, हम उसके ही ये जो आपके KSP की वैल्यू कब निकाल रहे हैं हम,
ठीक है, जो पूरे के पूरे डिजॉल्व हो रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के निकाल रहे हैं क्या? नहीं निकाल रहे। जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स है, उनके ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब KSP क्या इंडिकेट करता है? हमेशा आपकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितनी है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो PbI2, ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद Pb2 प्लस आयन मिल रहा है एंड I2 टू द पावर -2 आयन इतना मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। KSP का फार्मूला क्या है? x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू s टू द पावर x प्लस y। ठीक है, ये फार्मूला था। अब देखिए Pb मॉलिक्यूल कितना है आपका? एक ही है यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा है? x इज इक्वल्स टू 1 एंड आपका जो I है, I कितना है? आयोडीन कितना है हमारा? तो I2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखी? 2 रखी। ठीक है, फिर अब देखिए KSP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर x की जगह x की वैल्यू रखो इक्वेशन में एंड y की जगह y की वैल्यू। तो KSP is equals to 1 to the power 1 into 2 to the power 2 multiply by s to the power 1 plus 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आप 2 to the power 2 मतलब भी 4 और 1 to the power 1 मतलब 1 ही होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको छोड़ दो। तो 4 इंटू एस टू द पावर 3 ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देन आफ्टर दैट देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे AlOH3। ठीक है, सो AlOH3 इसको भी ब्रेक कीजिए, पानी में डालिए, तो ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या डबल एरो का यूज़ किया है। ठीक है, तो Al3 प्लस आयन प्लस थ्राइस OH माइनस आयन। ठीक है, ये हमने वहाँ पे लिखा। तो देखिए अब यहाँ पे आपके Al मॉलिक्यूल कितने हैं? तो एक ही है, एक ही दिख रहा है वहाँ पे। और OH कितना है? देखिए OH ब्रैकेट कंप्लीट 3 ऐसे लिखा है उन्होंने, मतलब वो मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे? तो 3 मॉलिक्यूल्स है। दैट्स वाई y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 3 हो गई। अब KSP फार्मूला हमें पता ही है क्या है, रिपीट करते जाएंगे, डबल मतलब माइंड में सेट हो जाएगा कि x टू द पावर x y टू द पावर y इंटू एस टू द पावर x प्लस y। ठीक है, वैल्यू पुटअप कीजिए x एंड y की। आफ्टर कैलकुलेशन आपको जो वैल्यू मिल रही है KSP की कितनी है? 27 इंटू एस टू द पावर 4 इतनी आ रही है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देन अब हमें नेक्स्ट टर्म पढ़नी है कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन की कुछ कंडीशंस होती है, कब प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। प्रेसिपिटेट मिलना मतलब क्या? अब देखिए बस कंसिडर कीजिए, इमेजिन कीजिए। ठीक है, आपके सामने बीकर है और बीकर में आप थोड़ा सा पानी लीजिए। उस पानी में 1-2 चम्मच आपने वहाँ पे नमक को ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर वो डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, फिर और ऐड कीजिए, मतलब ऐड करते जाइए वहाँ पे। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो आपका सॉल्ट है वो वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन स्पेस ही नहीं बचेंगी उस मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व होने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब ये प्रेसिपिटेट तो नहीं होगा, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो आपका साल्ट है बचा हुआ, जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, अनडिसोसिएटेड है, उस मॉलिक्यूल को या फिर उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एक प्रेसिपिटेट की तरह आपको वो मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर पे जो भी आपका नमक आ जाएगा वो आपका क्या? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? मतलब समझा प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ठीक है, एक एग्जांपल दिया बस मैंने नॉर्मली, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ने से पहले कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए आयोनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सोल्यूशन एट एनी कंडीशन इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन का। ठीक है, मतलब जो आपका सोल्यूशन है उसके जो आयंस है उनका प्रोडक्ट जो होता है, उनके कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, उसके प्रोडक्ट को हमने क्या कहा? आयोनिक प्रोडक्ट कहा। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर देखिए कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेट 3 होती है। ठीक है, पहले तो
IP is equals to KSP. Then second, IP is greater than KSP and IP is less than KSP. अब IP मतलब क्या है आपका आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट को हम IP इससे कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे, एंड KSP मतलब ही क्या है यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इनमें डिफरेंस देखना है। अब देखिए पहला, अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल हो, मतलब ही IP इज इक्वल्स टू KSP, ये अगर इक्वल हो जाए तो जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड होना मतलब ही जो आपका ये मॉलिक्यूल्स है वो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, ठीक है। एंड जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इनके बिटवीन एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन देखिए, अगर IP इज ग्रेटर देन रहा KSP, ठीक है, अगर आपकी आयोनिक प्रोडक्ट बड़ी रही एज कंपेयर टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, तो पहली कंडीशन तो हमें ये मिलेंगी कि जो आपका सॉल्यूशन है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैंने क्या कहा, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहे, स्लाइटली डिसोसिएट हो रहे, ठीक है, कुछ अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब ये क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के ऊपर भी क्या है ये सुपर सैचुरेटेड, मतलब ही वो डिजोल्व ही नहीं होगा, पानी में मिक्स ही नहीं होगा, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है। कब, जब आपका IP किससे बड़ा होगा, KSP से बड़ा होगा, तब आपका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेप देखिए, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट विल बी ऑकर्स, क्यों, बिकॉज वहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल है वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं है, तो वहाँ पे वो सॉल्यूशन कैसे हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। देखिए बीकर में एक बीकर कंसिडर कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे बीकर कंसिडर कीजिए, उस बीकर में पानी लीजिए, ठीक है, और उस पानी में मैंने एक कंपाउंड ऐड किया, ठीक है, जो कंपाउंड है देखिए वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बैठे जा रहे हैं, मतलब वो डिजोल्व ही नहीं हो रहे, जैसे कि वैसे वो मॉलिक्यूल दिख रहा है, मतलब ये आपका ये सॉल्यूशन कैसे हो गया, सुपर सैचुरेटेड। आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे डिजोल्व हो गए क्या, नहीं हो गए, क्यों नहीं हो गए, बिकॉज हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है किससे, KSP से, ठीक है, क्लियर है इतना। देन थर्ड टॉपिक पे आइए, IP इज लेस देन KSP, ठीक है। अब अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से लेस रहा तो क्या होगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जा रहा है, मतलब ही हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है, किसमें, तो वाटर में, ऐसा सॉल्यूशन को हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा था। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे वाटर में तो वो सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो देखिए सेकंड, आपको प्रेसिपिटेट क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट यहाँ से मिलेगा क्या, फिर वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जा रहा है वाटर में, तो यहाँ से प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक बीकर कंसिडर कीजिए, उस बीकर में कुछ कंपाउंड को ऐड कीजिए जो सॉल्यूबल है वाटर में, तो वो कम्प्लीटली देखिए यहाँ पे सॉल्यूबल हो जा रहा है वाटर में, मतलब ही यहाँ पे हमारा जो आयोनिक प्रोडक्ट है ये लेस है एज कंपेयर टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है, क्लियर है इतना। सो अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, अगर अब हमारा IP बड़ा रहा, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा रहा एज कंपेयर टू KS, तो हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एंड अगर कम रहा तो प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन के। सो यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।